बोलिए भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुत सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शवशाऊणं येषु पञ्चेणमुकारो शवपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलं, मंगलानं च सर्वेषां परमं वै धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोतवो देवावितं नमसन्ति यशधम्मे सयामणो जातुमसपुफेषु पमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सोयपिणे अपयं एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानवत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लभमो नय कोई उवमयि आहागणे सूर्यन्ते कुफेषु भमराजा मौगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नरकिन्नरयादन्ता तेन बुच्यन्ते शृणोति। संसार ये सपना है, 2 दिन की जवानी है। संसार ये सपना है, 2 दिन की जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। संसार ये सपना है, 2 दिन की जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। संसार ये सपना है। नहीं जीवन खोना है, नहीं मन भटकाना है। जीवन का मतलब तो इसे सफल बनाना है।
नहीं जीवन खोना है, नहीं मन भटकाना है। जीवन का मतलब तो इसे सफल बनाना है। दो पल के जीवन में ही अमृत पाना है। दो पल के जीवन में ही अमृत पाना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, दो दिन की जवानी है। संसार ये सपना है, दो दिन की जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। संसार यह सपना है। संसार यह नदियाँ हैं और धर्म किनारा है। जीवन का सहारा तो बस धर्म हमारा है। संसार यह नदियाँ हैं और धर्म किनारा है। जीवन का सहारा तो बस धर्म हमारा है। एक धर्म से ही नैया भव पार लगानी है। एक धर्म से ही नैया भव पार लगानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। संसार यह सपना है। दिन रात को आना है, आकर चले जाना है। यौवन तो कुछ दिन का, आकर मिट जाना है। दिन रात को आना है, आकर चले जाना है। यौवन तो कुछ दिन का, आकर मिट जाना है। याने किया रह जाती निशानी है। यहाँ ने किया रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। संसार ये सपना है। जीवन को बदल दे जो सत्कर्म कमा जाओ। बस मरने से पहले भी कुछ कर्म कमा जाओ। जीवन को बदल दे जो
सत्कर्मा कमा जाओ। बस मरण से पहले भी कुछ कर्मा कमा जाओ। कहते हैं कि ऋषि मुनि जग की हर चीज तो फानी है। कहते हैं कि ऋषि मुनि जग की हर चीज तो फानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। संसार ये सपना है, 2 दिन की जवानी है। संसार ये सपना है, 2 दिन की जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। संसार यह सपना है, 2 दिन की जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। देवावितं नमं सन्ति जस्साधम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान भमारद्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपालिन गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, जिनेंद्र भगवान की पावनी वाणी आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे।
भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी। तू सूर्य है मैं कमल हूँ, तू चंद्र है मैं कुमुद हूँ, तू सूर्य है मैं कमल, तू चंद्र है मैं कुमुद हूँ, तब कमल पद में स्थान, तब कमल पद में स्थान हो, मुक्ति ही मेरी शान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। श्रमण भगवान महावीर ने अपनी पावन देशना में फरमाया, सवणे नाने विन्नाने पचखाणी यस संजमे, अनन्हय तवे चेव बोधाणी अक्रिया सिद्धि। ज्ञानी गुरुओं का समागम, आत्मज्ञानी आत्मार्थ उन ज्ञानी महापुरुषों का समागम करने से सर्वप्रथम इस आत्मा को धर्म श्रवण का सुअवसर प्राप्त होता है। अनादिकाल से संसार में भटकने वाली हमारी आत्मा, जिसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष में जाने के लिए प्रथम सीढ़ी है धर्म श्रवण। वैसे तो हम सुनते हैं, जब से होश संभाला है तब से हमने सुनने का कार्य चालू रखा है, प्रारंभ हुआ है। तो प्रभु फरमाते हैं, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। सुन करके ही तो इस आत्मा को कल्याण के मार्ग का ज्ञान होता है, बोध होता है, और सुन करके ही पाप के मार्ग का भी ज्ञान इस आत्मा को होता है। उभयम्पि जाने ही सोचा,
दोनों को सुनो, सुनने के बाद जो श्रेयस्कर है, जो सही है, उस मार्ग की ओर तुम आगे बढ़ो। तो हमें धर्म श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ, और धर्म श्रवण का अवसर प्राप्त होने के बाद फिर ये धर्म श्रवण से क्या मिलता है? तो इस सूत्र में कहा, समणे नाणीय विन्नाणे, धर्म श्रवण से इस आत्मा को ज्ञान होता है। सामान्य जानकारियाँ होती, और जानकारियाँ तो किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। जब ये आत्मा या हम धर्म श्रवण कर लेते हैं, धर्म श्रवण के बाद हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान के साथ साथ में विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब होता है नवतत्ता आदि का ज्ञान हो जाना। कहीं भी शास्त्र में वर्णन आता है, जब भगवान के समक्ष या प्रभु महावीर के चरणों में कोई पहुंचता था तो उसका परिचय करवाया ये जाता था, ये जीव अजीव का ज्ञाता है। मतलब आत्मा और पुद्गल का जानने वाला ये ज्ञानी पुरुष। संसार में सिर्फ दो ही चीज़ को तो जानना है, जीव और अजीव, इन दोनों का भेद विज्ञान हो जाए, हमें इतना ज्ञान हो जाए कि इस पुद्गल के भीतर या इस जड़ के भीतर में एक शक्ति रहती है जिसको चेतन कहते हैं। और आत्मा के बारे में हमने बहुत कहा, और लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और हम सुनते भी हैं, परंतु बंधु आत्मानुभूति इतना सरल और सहज तो है नहीं। आत्मा के बारे में सिर्फ बोलना ही तो सहज है, सरल है, परंतु आत्मा अनुभूति का होना ये बंधु अत्यंत कठिन कार्य होता है। तो प्रभु कहते हैं धर्म श्रवण का मिलना, धर्म श्रवण के बाद ज्ञान होता है, और ज्ञान से विशेष ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, अपने हित और अहित के बारे में जानकारी होती है। जैसे नवतत्ता आदि का ज्ञान होना, कौन सा ऐसा तत्व है जो ज्ञेय है, और कौन सा ऐसा तत्व है जो उपादेय है, और कौन सा ऐसा तत्व है जो हेय है। कुछ छोड़ने योग्य है, कुछ ग्रहण करने योग्य है, और कुछ जानने योग्य है। और इस तरह का जब हमको ज्ञान होता है, समणे नाणीय विन्नाणे, और जब विज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है, उसके बाद हमारे जीवन में प्रत्याख्यान आता है। फिर नियम लेने का भाव इतना आसान नहीं है। बंधु, नियम लेने का भाव मन में नहीं आता। जानते हैं ये चीज़ सही है और मुझे ऐसा करना चाहिए, इस कार्य को करने के बाद मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मेरी आत्मा के लिए हितकर है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी प्रत्याख्यान का भाव हमारे मन में नहीं आता। इतना आसान नहीं प्रत्याख्यान का भाव आना। हम कहते हैं ठीक है महाराज, आप हमें समझाया आपने तो हम कोशिश करेंगे, हम हमारे मुंह से यही तो भाषा निकलती है, बस हम कोशिश करेंगे, नियम मत करवाना। और नियम करवा देंगे, नियम टूटेगा तो और ज़्यादा दोष लगेगा। इतना ज्ञान उसको है, टूटने के बाद और ज़्यादा दोष लगेगा। बंधु, न लेने से ज़्यादा बड़ा दोष दूसरा हो भी तो नहीं सकता। हम जानते हैं, हमको पता है ये चीज़ मेरे लिए अहितकर है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे प्रमाद के कारण मुझसे ये कार्य हो रहा है और मुझे इस चीज़ को छोड़ना है। कम से कम इतना तो मुझे क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए। तो भगवान कहते हैं जब हमारे को ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान के बाद फिर इस आत्मा में प्रत्याख्यान का भाव आता है, अपने जीवन की मर्यादाएं, और हम अपने जीवन को क्या करते हैं, सीमित कर लेते हैं। बंधु, एक आगार धर्म या अणगार धर्म आप सब लोग श्रवण कर ही रहे। सामान्य रूप में वाचनाचार्य प्रवर के मुखार बिंद से 12 भर्तों का सुंदर व्याख्या आप सब लोग सुन ही रहे हैं। हमको ऐसा नहीं लगता जो हम सुन रहे हैं इन चीज़ों का नियम लेना बहुत क्या है, कठिन।
कोई कठिन नहीं। बंधु, हम प्रातः काल को उठ करके जितना एक दिन में हमको जो चीज सेवन करना हो, उन सारी चीजों का सेवन करने के बाद कुछ अतिरिक्त वस्तुओं को रख के भी तो नियम लिया जा सकता है, पर नियम लेने का भाव मन में आता ही नहीं। प्रातः काल को उठे, जमीगंधा छोड़ नहीं सकते तो हिसाब लगा लो, मौसम का सीजन, इस समय इस सीजन का जमीगंधन नहीं आ रहा है, चलो इतने जमीगंधा का मैं क्या करता हूँ, त्याग कर लेता हूँ। आलू गाजर दो चार नाम जो हमको पता है उनको छोड़ करके मैं अन्य सारी चीजों का मैं मर्यादा कर लेता हूँ। ऐसा भाव मन में, इसमें भी हमको आलस आता है। छोटी छोटी चीज बंदो, प्रातः काल को उठ करके एक बार ये चिंतन कर ले, आज दिन भर में मुझे कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने से भी मेरा काम चल सकता है। बस इसके लिए थोड़ा सा वक्त हम क्या करें, स्वयं अपने आप को दें और शाम को सोने से पूर्व एक बार चिंतन कर लें। जैसे कि आप प्रतिदिन हिसाब किताब रखते हो ना, डेबिट और क्रेडिट का आप क्या करते हो, रात के समय में आज मेरे को कितना नाफा हुआ है, कितना मुझे घाटा हुआ है, जैसे डेबिट क्रेडिट का आप लोग शाम के समय में हिसाब किताब करके फिर आप लोग सोते हैं। कम से कम दिनचर्या के बारे में भी हम हिसाब किताब कर लें कि आज दिन में मैंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्य को करना मुझे नहीं चाहिए था, नहीं करता तो भी मेरा काम चल सकता था और ये मैंने बेमतलब में कर लिया है। मतलब इस तरह का थोड़ा चिंतन करेंगे। मतलब ये सामान्य जो चिंतन होता है, ये जो सामान्य चिंतन भी बंधु, इसको प्रतिक्रमण कहा गया। सिर्फ प्रतिक्रमण का नाम उन पाठों को दोहराना नहीं है। मतलब हम ये सोचें दिन भर में मुझसे हुई गलतियों का मैं आलोचना कर लूं, शाम के समय में विश्राम करने से पूर्व, सोने से पूर्व एक बार मैं चिंतन कर लूं, सोच लूं, समझ लूं और बंधु उनको त्यागने की कोशिश करूं। इसका नाम है प्रत्याख्यान। तो भगवान कहते हैं हम जानते हैं, हमको समझ में भी आता है, सब कुछ मुझे पता है, ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे लिए ये अहित करे, मुझे इससे बड़ी हानि पहुंच रही है, सब कुछ का बोध है, सब कुछ का ज्ञान है, फिर भी मुझसे क्या हो जाता है ना। तो प्रवचन में आप लोग आते हैं तो प्रवचन में सोना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, अभी भी सो रहे हो क्या? पता ही नहीं चल रहा, कोई मुस्कुराया नहीं, कम से कम मुस्कुरा तो दो, ये पता चला प्रवचन में सोना चाहिए या फिर भी हमारे को नींद क्या कर जाती है, आ जाती है। हमको पता तो है कि सोना नहीं चाहिए, ये कार्य करना नहीं चाहिए, फिर भी हमसे क्या हो जाता है और होने के पीछे हमारी असावधानी होती है। अभी हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, प्रत्याख्यान लेने के लिए जो विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो ज्ञान न होने के कारण आज हमसे क्या हो रही है, गलतियां हो रही हैं। और गलतियां होने के बावजूद फिर बंधु हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने द्वारा हुई गलतियों को सही करने की कोशिश करते हैं। हम कैसे करते हैं सही? एक तो वो सही करना होता है, हमको समझ में आया मैंने गलती की और गलती के कारण मुझे दुख मिल रहा है और ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। पर आज हम लोगों की अवस्था तो ऐसी है, मुझसे गलती हो गई और हम तो जाते सीधे साधुओं के पास और जाकर के कहते हैं महाराज साहब अगर सामयिक के अंदर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब बेचारा साधु सोचते हैं बड़ी मुश्किल से तो ये सामयिक कर रहा था और ये इसको अगर ये थोड़ा सा नहीं समझाया जाए तो सामयिक भी छोड़ देगा, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तुम क्या कर लो, ऐसे कर लो। बस आपने क्या कर लिया, साधुओं से मोहर लगवा लिया और आप सोचते हैं कि मेरे को क्या करेगा दोस्त। नहीं, आप साधुओं से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं। किससे पूछोगे? अपनी अंतरात्मा से पूछो। जो गलतियां होती है ना, हमको पता होता है ये गलती है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हमको स्वयं को ज्ञान है ये चीज मेरे लिए नहीं होने वाली चीज थी, मैंने कर लिया है। तो बंधु अपने आप से पूछो ना, हमारी अंतरात्मा ही कहेगी जहां गलती है वहां पे मुझे पर्दे की आवश्यकता है और जहां मेरी कोई गलती नहीं है मुझे पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज आप लोग धड़ल्ले से क्या कर सकते हैं, हर व्यक्ति के सामने कर सकते हैं, वो अच्छा कार्य है, ये समझ लो। नहीं तो जहाँ दोष होता है, जहाँ पाप होता है, जहाँ गलत होता है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं,
छुप करके करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म श्रवण परम आवश्यक है। जहाँ धर्म श्रवण है और वहाँ धर्म श्रवण के साथ में ज्ञान विज्ञान और प्रत्याख्यान क्या करता है, आता है। तो बंधुओं, धर्म श्रवण से कैसा प्रभाव होता है, और धर्म श्रवण से ये आत्मा, क्योंकि बंधु तीन चीज़ें हैं, एक होता है स्वार्थ, एक होता है परार्थ और तीसरा होता है परमार्थ। तीन जो अवस्थाएं हैं। और स्वार्थी व्यक्ति नितांत अपने लिए अपने हित की बात ही सोचता है, उसको अपने हित के सिवाय किसी के बारे में उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। और बंधु हमेशा ये कहता फिरता है, हर संसार में हर आदमी क्या है, स्वार्थी है कह करके लोगों को कोसता रहता है। लोगों को अगर हम कोस रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत बड़े क्या हैं, स्वार्थी हैं। मेरा अंदर का स्वार्थपन मुझे दूसरों में स्वार्थीपन दिखाई देता है। मैं अपने स्वार्थीपन से थोड़ा ऊपर उठकर मैं परमार्थ बनूं और परार्थ बनूं, उसके बाद फिर परमार्थ की अवस्था में मैं जा सकता हूं। इस सब चीज़ों के लिए बंधु सत्संग परम आवश्यक है, ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य परम आवश्यक है, जो आत्म कल्याण की बातें जो हमें बतलाते हैं, निस्वार्थ भाव से जो हमें ज्ञान देते हैं, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपना ज्ञान किसी को दे रहा हूँ और ज्ञान के एवज में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता है। ऐसे निस्वार्थ ज्ञान जो संत महात्मा और गुरुजन हमें देते हैं, उन सबको हम श्रवण करें। और श्रवण करने के बाद बंधु फिर धर्म किस तरह से हमारे जीवन में आता है, और वो धर्म हमें किस तरह से सुख शांति आनंद और शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। तो ऐसा ही चरित्र आपके समक्ष रखने का प्रयत्न हम करेंगे। हम वाचनाचार्य परवर उपाध्याय श्री विशाल मुंजी महाराज साहब, उन्हीं से सुना है, उन्हीं से जाना है, और उनकी आज्ञा से हम आपके समक्ष क्या कर रहे हैं, उस कहानी को, उस घटना को सुना रहे हैं। और वो घटना किस तरह की घटना है, ये आपके समक्ष रखने का प्रयत्न है। धीरे धीरे जब हम सुनते रहेंगे, सुनते सुनते हमको ज्ञान होगा, पता चलेगा। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चारित्र प्रथम पंच प्रमेष्टि नमाओ, चरण कमल शिशनाय। सरस्वती वर दाता मेरे, कंठ विराजे आए। श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर, श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं। जब कोई भी घटना हम लोग सुनाते हैं या किसी भी विषय में हमको बोलना होता है, तो बंधु गलतियां स्वाभाविक ही हैं। कुछ अपने मनोरंजन के लिए, कुछ अपने किसी कारणवश उसके अंदर अतिशयोक्ति के कारण हो सकता है कहीं कोई हमसे मिथ्या भाषा का उपयोग हो जाए, और होता भी है और हो भी जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम उन पंच परमेष्टि भगवान को नमन करते हैं, और नमन करके पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में शीश नवाते हुए हम ये विनंती करते हैं प्रभु से, हे प्रभु, हम जो भी चीज़ बतलाने जा रहे हैं और जो भी श्रोताओं को देने जा रहे हैं, तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द का उपयोग न हो जो मिथ्या भाषा हो, और ऐसा मिथ्या भाषा का उपयोग न हो। इसलिए हम सरस्वती माता से ये विनंती करते हैं कि हे माता, तुम हमारे जीवा पर आकर विराजमान हो जाओ, जिसके कारण कि हमारे मुंह से मिथ्या भाषा का उपयोग न हो। क्योंकि आप सब लोग सुन रहे थे ना, प्रवचन में हम लोग सुनते ही हैं। जब हम इस मंच में बैठते हैं, जब इस मंच में कोई साधु भगवान महावीर का संदेश वाहक होकर के इस मंच में विराजमान होता है, तो हम लोग अपना प्रवचन नहीं, हम तो
उस प्रभु महावीर के उन बातों को आप तक संदेश वाहक के रूप में पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। उसमें हमारे अंदर कोई ऐसा अहंकार ना आए, हमारे अपनी चीज़ों पर हमें ऐसा महसूस न हो कि ये मेरी बात है, मैं तो ऐसा हूँ, मैंने कहा तब जाकर के ये सब कुछ संभव हुआ। मतलब इस तरह का कोई भी किसी प्रकार का अहंकार मेरे भीतर में ना आए। इसलिए हम सरस्वती माता को भी नमन करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमारे जिह्वा पर आकर ये माता विराजमान हो जाओ, जिससे कि हम कम से कम हमारे द्वारा ऐसी भाषा का तो उपयोग न हो, क्योंकि हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो, छेदकारी भेदकारी और दूसरों को कलह पहुंचाने वाला ऐसे भाषा का उपयोग न हो। इस तरह से उन्होंने कहा है। और आगे कहते हैं, श्रेणिकरा सरसीला भारी, सुनिए चीत लगाए, आलस गनिवार प्यार वो श्रोता कहलाए, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। जिस महापुरुष का चारित्र आपके समक्ष रखने जा रहे हैं वो ऐसा महापुरुष है जो इसी भव में साथ में नरक में जाने के कर्मों को बंद करता है और निकाचित कर्म बांधता है। निकाचित कर्म बांधने के बाद जब आत्मा जाग जाती है, जब ऐसे साधकों का सानिध्य प्राप्त होता है, गुरुजनों का, संत पुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, तो जीवन किस तरह से आमूल चूल परिवर्तित होता है। और जीवन परिवर्तन होता है तो बंधु कहीं भी कोई भी कार्य उसके लिए फिर कठिन नहीं लगता, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। ऐसे बड़ा रसीला है, बड़ा मार्मिक है और बहुत सारा ज्ञान इस चारित्र में आपको मिलने वाला है। और इस चारित्र को सुनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? तो आपको अपने भीतर का जो आलस्य है ना उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, इसमें कहा है, इसमें ऐसा कहा है, जिसने भी शारीरिक चरित्र को सुनना है, अगर आपको नींद आ रही हो तो नींद से क्या होना है थोड़ा सा। और ये मतलब नहीं है नींद का मतलब कि आप लोग झपकियाँ ले रहे हो, आप लोग बड़े होशियार हो, आप खुली आंखों से भी क्या कर सकते हो, सो सकते हो। खुली आंखों से सोने की हमारे भीतर में वो कला है। और वो सोया कैसे जाता है खुली आंखों से? खुली आंखों से सोने का मतलब ये है कि आप बैठे तो यहाँ हैं पर चिंता आप और कहीं की क्या कर रहे हैं, बात यहाँ की है। और चिंता हमारी और कहीं की चल रही होती है, वो भी सोने के बराबर है। और आया प्रवचन में आया, सामयिक भी हमने पचक लिया, फिर भी हमारा मन अगर इधर उधर भटकता है तो कोशिश करें अगर सत्संग में, धर्म श्रवण में और ऐसे वातावरण में भी अगर हमारा मन नहीं लगता है तो बंधु फिर मन कहाँ लगता है। उस मन को लगाने का श्रेष्ठ और उत्तम साधन ये धर्म श्रवण है। तो आप सब लोग क्या करें, अपने आलस्य को त्यागें और आप लोग सही श्रोता के रूप में क्या करें। दो होते हैं प्रवचन में आने वाले लोग, एक तो होते हैं श्रोता और दूसरे होते हैं श्रोता। हमने क्या करना है, श्रोता बनना है, न कि सोता बनना है। और उस सोनेपन से नहीं, वैसे तो आप लोग आया करो, प्रवचन सुनने आया करो, और घंटा एक घंटा अगर आप यहाँ आके सो जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ सोते वही लोग हैं जिनको रात को बिस्तर पे नींद नहीं आती। रात को तो बेचारे करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। और यहाँ आए, समय पचक लिया, प्रवचन शुरू हुआ और उनको क्या हो गई, नींद आ गई। तो आप कल से पूरे जैन नगर में ये सूचना दे दो, जिन जिन लोगों को घर में बिस्तर पे नींद नहीं आती है उनके लिए 1 घंटे की सोने की व्यवस्था जैन नगर के स्थानक में क्या कर दिया गया है। तो आ जाओ, सो जाओ। इससे 2 काम होंगे, एक तो हमारी संख्या क्या होगी
बाहर से आने वाले को लगेगा कितने लोग देखो प्रवचन सुनने के लिए आते, हमारा भी काम बन जाएगा। और जिनको नींद नहीं आती उनका भी काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये कुर्सियां जो हमारे समाज की ओर से इनकी अपेक्षा है कि इतनी कुर्सियां भर जानी चाहिए, फिर भी कुर्सियां क्या हो जाती हैं? खाली होती हैं। तो इन कुर्सियों को हमने भरना है, तो हमने सच्चा श्रोता बनकर सुनना है। और सुनेंगे तो बंधु हमारे सुनने से किसी दूसरे का कल्याण नहीं होता। आप जो सुनते हैं साधुओं के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, हम तो सिर्फ नितांत अपने लिए सुनते हैं। और हमको जो सुनाई दिया है वो किसी दूसरों के लिए नहीं कहा गया है। वैसे होता तो ये है, जब कोई बातें साधु संत आपके समक्ष रखते हैं तो हमको ऐसा लगता है आज महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली, सुनाई देता महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन फलाने आदमी के लिए थी ये बात। अब बताओ, प्रवचन में बैठा है, 1 घंटे प्रवचन में बैठा, प्रवचन किसके लिए सुन रहा था? फलाने आदमी के लिए, उसके लिए सुना है। अरे क्यों पड़ोसी के लिए सुनते हो? अपने लिए सुनो, अपने लिए अच्छा लगता है, उपयोगी है तो ग्रहण कर लो, उपयोगी नहीं हो तो छोड़ दो। दूसरों के लिए कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपने औरों के लिए सुना, औरों के लिए किया, सामायिक माला प्रवचन और ये सारे दूसरों के लिए सुनते हैं, तो बंधु उससे हमारे को कोई लाभ होने वाला नहीं है, उससे हमारा कहीं कोई कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए जो भी चीज़ें हम सुनते हैं वो भावना से सुनेंगे तो हमारे आत्मा का अवश्य कल्याण होगा। इतना कहते हुए वाचनाचार्य प्रवर्ति मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। इतना कहते हुए बल श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। अनंत दया सिंधु, अनंत करुणा के सागर, अनंत उपकारी, अरहत, अरिहंत, तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ चलते हैं। प्रसंग चल रहा है श्रावक के गुणवर्तों का। पहले अणुवर्त 5 हैं, फिर 3 गुणवर्त हैं। ये जो 3 तरह के गुणवर्त हैं, जिसमें दिशा परिमाण वर्त है, उपभोग परिमाण वर्त है, अनथा दान दंड जय त्याग वर्त है, ये 3 ऐसे वर्त हैं, इनके अभ्यास के कारण सारा जैन समाज उस संपन्नता का आनंद लेता है, समृद्धि उसके घर के अंदर आती है और एक संपन्न समाज कहलाता है। तो हमारी संपन्नता का जो कारण है वो तीनों ही ये व्रत हैं। और अपने लोगों को भारत के किसी भी कोने में जाओ तो मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी हैं या ओसवाल हैं। और ओसवाल समाज बोले तो कहते हैं संपदा का मालिक है लोग, ये ओसवाल है। या मारवाड़ी हैं तो मारवाड़ के अंदर रहने वाले वो लोग भी जो मारवाड़ी होते हैं वो भी व्यापारी होते हैं। और गुजराती, गुजरात के अंदर भी सबसे ज़्यादा जैनियों की संख्या है और करीबन सब व्यापारी हैं।
धंधा करने वाले। और दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जाओ, ये समाज संपन्न समाज कहलाता है। चलो समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन अधिक तादाद में हमारा समाज संपन्न समाज। हम पीछे जैसे गांव के अंदर जाते थे, गांव के अंदर प्रवेश करते थे, तो गांव के बाहर तो साधारण लोग रहते हैं, और बिल्कुल गांव के बीचों बीच अपने जैनियों की कोठियाँ, जैन स्थानक, जैन धर्मशाला, वो पुराने ज़माने के जितने भी कस्बे हैं, ज़िले हैं, गांव हैं, उसमें बीच बाजार के अंदर जैनियों का प्रभुत्व रहता। और जहाँ बीच में चले गए तो जैनियों की कोठियाँ शुरू हो जाती हैं, जैन स्थानक शुरू हो जाता है, जैन मंदिर शुरू हो जाता है, और संपन्न समाज। तो ओसवाल समाज की जो संपन्नता है, अब राजस्थान के अंदर तो जितने रजवाड़े थे, ओसवाल समाज को विशेष रूप से महत्व देते थे। ओसवाल का मतलब आप लोग, जैन श्रावक श्राविकाएं, चाहे खजाने को संभालना हो, चाहे देश का और कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, चाहे नगर सेठ की पदवी देना हो, वो सब ओसवाल समाज ने अपने कब्जे में रखा। तो बहुत बार ये लोग सोचते हैं, ये लोग इतने संपन्न कैसे? और दक्षिण भारत को ये है भाई, ये लोग खाली आते हैं और 2, 4, 5 साल 10 साल के अंदर अपनी कोठी, अपना मकान, अपना शोरूम सब कुछ बना लेते हैं। वो सोचते हैं हम जिंदगी भर यहाँ पर काम करते रहते हैं, हमारा को तो कुछ होता नहीं है। अब ये लोग खाली आते हैं तो सब कुछ इनको मिल जाता है। लोगों के मन के अंदर एक प्रश्न रहता, ये हमारी जितनी भी संपदा है, चाहे घर की संपदा हो, अब भी हमारे मारवाड़ी समाज में, गुजराती समाज में अब भी संयुक्त परिवार है, हजारों लाखों की संख्या में। बहुत ज़्यादा जो अंग्रेजियत के जो है प्रभाव में आ गए वो तो अलग अलग हो गया। अब भी मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, इसमें अभी संयुक्त परिवार, 10-10, 15-15, 20-20 जने एक ही परिवार में, एक ही चूल्हे में। मारवाड़ी समाज में तो अब भी ऐसा ही, राजस्थानियों में अब भी जो संयुक्त परिवार की परंपरा, बहुत कम है जिसमें बिल्कुल सारे के सारे बिखर गए हों या अलग अलग रहते हों। तो ये संयुक्त रूप से रहना, पारिवारिक समृद्धि का बनाए रखना, पारिवारिक शांति का बने रहना, परस्पर, अब हमारा सूत्र ही क्या है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, हमारा जीवन परस्पर एक दूसरे के सहयोग से जो है जिंदा रहता है। तो एक दूसरे का सहयोग करना, ये हमारा स्लोगन है। इस चीज़ को हमारा समाज फॉलो करता है, करते हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं सब हैं, जानकार हैं। परस्परोपग्रह, कि परस्पर हमने एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करना है। ये जो हमारी सामाजिकता है, ये सामाजिकता भी इन्हीं व्रतों के अंदर आता है। और जब उसको दिशाओं का ज्ञान होता है, ग्रहों का ज्ञान होता है, तो फिर वैसा ही प्रयत्न करता है जिससे घर में शांति हो। वास्तु का जिसको पूरा ज्ञान है तो इस तरह से तैयार करता है, ऐसी जगह लेता है और ऐसा काम करता है जिससे घर में सुख शांति, आनंद मंगल का वातावरण बना रहे। अब घर में सुख शांति है तो फिर सारी सुख शांति। घर में परस्पर कलह नहीं है, परस्पर झगड़ा नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के तकलीफ को समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना अपना धर्म समझते हैं। यही तो पारिवारिकता है, और यहीं से तो सामाजिकता प्रारंभ होती। ये सामाजिकता हमारे को ये व्रत प्रदान करते हैं कि हमने अपने घर को किस तरह से मेंटेन करना है, वास्तु के रूप में भी और वहाँ पर रहने वाले लोगों के रूप में भी।
और जिसकी घर की समृद्धि है तो बड़े आराम से वो लोग बाहर का धंधा पानी हन तन बड़े अच्छे तरह से संभाल लेते हैं। अब जो लोग अपने घर को श्रीम नौकर चाकरों के भरोसे छोड़ देते हैं, 2 जने मियाँ बीवी हैं, बच्चे पढ़ने के लिए भेज दिए हैं, दोनों नौकरी के लिए जाते हैं, घर के अंदर है तो नौकर चाकर है, और उससे घर की समृद्धि, घर का वैभव, घर की खुशहाली कैसे होगी? वो घर की खुशहाली बढ़ेगी कैसे? घर की परिवार की संपदा कैसे बढ़ेगी? ये सिर्फ धन कमाने से नहीं होता, पारिवारिक सद्भावना से होता, पारिवारिक सहयोग से होता। हम कितने लोग आराम से रह सकते हैं? इसलिए पहले लड़की देखने के लिए जाते, लड़का देखने के लिए जाते तो पूछते थे, भाई तुम्हारे घर का रहन सहन कैसा है? रहन सहन का मतलब रहना है तो सहना पड़ेगा। अगर इकट्ठे रहना हो तो कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ना। हर आदमी का अपना स्वभाव अलग होता है, बोली विचार अलग होता है, आदतें अलग होती हैं, खान पान अलग रहता है, किसी को कोई रुचि है, किसी को कोई रुचि है, लेकिन सबने घर में ही रहना है तो उनकी अच्छाइयों का आनंद लेना, अगर उनकी कोई बुराई है तो उसको सहन कर लेना। अब ये आनंद लेना और सहन कर लेना, इसी को कहते रहन सहन। अगर तुम रहना चाहते हो तो सहना सीखो, अगर सहोगे तो हम किसी के साथ भी रह सकोगे। अगर सहने की आदत आ गई, बर्दाश्त करने की आदत आ गई, अगर हमारे जीवन के अंदर कोई बात है सुन करके उसको छोड़ देने की आदत आ गई, लड़ झगड़ करके बोल करके भूल जाने की आदत आ गई, शाम को क्षमा याचना करने की आदत हो गई, अगर ऐसी आदत हो जाती है, भाई आज का जो कुछ हुआ आज शाम को हमने क्षमा याचना करा करके उसको खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई, कल का जीवन नए तरीके से चलेगा। इससे लक्ष्मी का निवास रहता, समृद्धि बढ़ती, आदर सत्कार बढ़ता, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ता, और इसलिए वो लोग समृद्धि संपन्न रहते हैं क्योंकि रहन सहन उनके घर का बहुत अच्छा है। तो कहते रहन सहन अच्छा है तो वहाँ लड़की को भेज दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जहाँ का रहन सहन ही ठीक ना हो, अब रहन सहन ही नहीं ठीक हो तो वह कैसे काम चलेगा? क्या शांति वहाँ पर मिलेगी? इसलिए रहन सहन, भाई तुम्हारे घर का रहन सहन, इस घर का रहन सहन बहुत अच्छा है, मतलब एक दूसरे को वो स्वीकार करके चलते हैं, एक दूसरे को मान के चलते हैं, एक दूसरे को सम्मान दे करके चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो ये घर से ही समृद्धि शुरू हो जाती है, घर से लक्ष्मी शुरू हो जाती है। जो हमारा समाज चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाकर के देखो, संपन्न, और भारत में तो यहाँ पर भी तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर वगैरह हैं या जो अर्थशास्त्रियों कहते हैं, छोटा सा समाज है लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जाता है, टैक्स जाता है सरकार को, तो जैन समाज से जाता है, और सबसे ज़्यादा उद्योगपति, बड़े से बड़ा धंधा और काम वो कर लेते हैं। और ये समृद्धि, ये जो है सारे ये व्रत पचखान, ये श्रावकों के व्रत जो हम जानते हैं मानते हैं, या हमारे बुजुर्गों ने जिसको जो स्वीकार किया है उनका आशीर्वाद है, उससे ये सारी समृद्धि बढ़ती है। तो ये तीनों व्रत, छठा जो व्रत है, सातवां व्रत है, आठवां व्रत है, ये हमारे को हमेशा संपन्न बनाते हैं, श्रेष्ठी बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। घर से भी समृद्धि है, और दूसरा खान पान का, दूसरा जो व्रत है भोग उपभोग परिमाण का, मतलब हमें खाने पीने की मर्यादा, आराम से खाता है। आराम से खाता है का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं, आराम से खाने का मतलब बड़े प्रेम से खाता है और भोजन को धन्यवाद देते हुए खाता है। वो भोजन बन करके उसकी थाली तक आने में जिन जिन का भी सहयोग हुआ है उनको भी धन्यवाद देता है। वो कहता प्रभु परमात्मा, जहाँ रोटी के लिए लोग तरसते हैं, अपने को ये सब कुछ हमारे को मिल रहा है, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखता है।
उस भोजन को देखता है, उसको प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, भगवान का नाम लेता है। इससे हमारी पाचन जो शक्तियां हैं, जो 250 तरह के लीवर जो है वो रसों को जो है पैदा करता है, वो बराबर एक्टिव होने का हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए खाना ग्रहण करना, किसी वस्त्र को पहनना, पहले उसको देखना, और वो इतना सुंदर है उसके प्रति एक सकारात्मक प्रेम पैदा करना, और ये जितने हाथों से बन करके आया है उनको धन्यवाद देना। ये सारे प्रकृति के साधनों से बन करके मेरे पास आया है, मेरी रक्षा करेगा, मेरे को सुंदर बनाएगा, मेरी सुरक्षा करेगा, उन सबको जो धन्यवाद देना। इस तरह से वस्त्र भी हम पहनते हैं ना, वो वस्त्र भी हमारे को सुरक्षा देता है, पुण्यवानी देता है, वो भी हमारे को वैभव को बढ़ाता है, वो हमारे को नुकसान करने नहीं देता। कि हमारी भावना उसके साथ जुड़ती हैं, वो अहोभाव की भावनाएं जुड़ती हैं, तो वो भी हमारे लिए मंत्र रूप बन जाता है, यंत्र रूप बन जाता है। जिसको हमने नमकार मंत्र पढ़ा, सद्भावनाएं दी, और जिन जिनने उसको किया उसके प्रति एक आदर का भावन प्रकट किया, प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित किया, उसके बाद हमने पहना, सुरक्षा कवच हो जाता। भोजन करते हैं तो भोजन औषधि रूप हो जाता है। और कम से कम भोजन के अंदर टाइम लगा करके करना चाहिए। लोग कहते हैं मैं तो 2 मिनट में भोजन कर लेता हूँ। वो 2 मिनट में भोजन करना, वो करना नहीं होता। अरे उसी रोटी के लिए तो इतना तड़पते हो, इतना काम करते हो, इतने मेहनत करते हो। भाई 2 टाइम का 2 जन का, किसी के घर के अंदर किसी को पूछे कैसा चल रहा है, भाई 2 टाइम की रोटी बहुत अच्छी चल रही है। 2 टाइम की, 3 टाइम की नहीं बोलते वो लोग, 4 टाइम की नहीं बोलते। ये हमारी परंपरा है। 2 जन की रोटी महाराज बहुत अच्छी चल रही है। 2 जन की रोटी का मतलब रोटी 2 ही टाइम खाना चाहिए, 10 टाइम नहीं। ये जो गाढ़ा भोजन है, अनाज का भोजन है, 2 टाइम खाओ, उतना पर्याप्त है। इसलिए हमारी परंपरा, आज भी किसी को पूछते हैं वे कैसा चल रहा है तुम्हारा काम नाम वगैरह, उन्होंने कहा 2 टाइम की रोटी बहुत अच्छी मिल जाती है। 2 टाइम की रोटी मिले तो आगे पीछे दूध दाल पी लो, जूस जास पी लो, फ्रूट वगैरह खा लो, चाय पानी कर लो, लेकिन 2 टाइम भोजन करते हैं तो समझ लो वो 2 टाइम का भोजन, ये भी बड़ी पुण्यवानी का योग रहता। वह 2 जन का भोजन मिल जाता, 2 टाइम की रोटी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, उसको संतुष्टि रहती है। और वो 2 टाइम भोजन करना हो तो प्रेम से करें उस अनाज को। अन्नम वही ब्रह्म बोला जाता है, प्रसाद बोला जाता है, और उसको इतना चबा करके करें, इतने शांति से करें, उसका स्वाद ले करके करें। बनाने वाला 4-4 घंटे लगा करके वो स्वादिष्ट भोजन बनाता है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाता है, दुनिया भर का खर्च करके डाल के बनाता है, और खाने वाला 1 सेकंड में मुंह डाला और अंदर। उसका न वो टेस्ट लेता है, न उसको खुशी मनाता है। वो ऐसे नहीं, उसका थोड़ा सा लो और थोड़ा सा ले करके उसको चबाओ और उसका स्वाद लो और उस स्वाद का आनंद लो। अरे आनंद इतना ही तो है, उसके बाद तो स्वाद सुधारना नहीं। उसका आनंद कितना लेते हैं लोग, 2 मिनट में 5 मिनट में वो फटाफट डाला है, कर लिया, बस निकाल दिया, और उससे पाचन शक्ति होती नहीं, वो पचता नहीं, वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, गैस वगैरह शुरू हो जाता है, एसिडिटी शुरू हो जाती है। जब पचेगा ही नहीं तो कैसे हो। और हमारी पाचन क्रिया सारी की सारी मुंह से शुरू होती है। हजारों ग्रंथियां मुंह के अंदर, जैसे हम कुछ डालते हैं मुंह के अंदर तो वो ये लार की ग्रंथियां लगातार काम करना शुरू कर देती हैं, और हमारा मुंह जिंदगी भर गिला रहता है। कितनी व्यवस्था कि जब भी खाए वो ग्रंथियों का जो रस है उस खाने के साथ लगे, वही हमारा खून बनता है, वरना और मल बन करके निकल जाता। वो गंदगी में परिणत होकर के निकल जाता है। लेकिन जिस खाने के साथ, जिस कला के साथ, जिस चीज के साथ
हमारे मुंह की लार लग गई है वो खून के अंदर परिवर्तित होता है, ताकत के अंदर परिवर्तित हो जाता है, वो हमारे शरीर को स्वास्थ्यता प्रदान करने वाला होता है, और वो जो है चीज हमारे को औषधि रूप हो जाता है। इसलिए खाते समय बड़ी शांति से खाना चाहिए। इसको भोग परिणाम बोलते हैं। भाई कम से कम खाना भी तो तरीके से खाओ, और तरीके से खाएगा, इस ढंग से खाएगा तो शरीर हष्टपुष्ट रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी। बीमारी नहीं रहेगी तो सोचेगा, प्लान वगैरह बना लेगा कुछ। तो घर की शांति, उसके साथ साथ शरीर की शांति। शरीर की शांति के लिए हमारा उपार्जन भी करने का तरीका अच्छा हो, और हमारा खाना भी हमारा तरीके से खाएं। लेकिन आजकल तो लोग मोबाइल लेकर के बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, उधर देख रहे हैं, मारकाट हो रहा है, हाय तो हो रहा है, और वो कभी कभी तो वो जो जहाँ रोटी होना दूसरी जगह जो हाथ चला जाता है, और क्या डाल के खाना ये पता नहीं लगता। अरे खाते समय सारे चीज़ों से अलग होकर, और बच्चों को भी ऐसी आदत हो जाती। अब इन बुरी आदतों से हम लोग इन व्रतों का जो पालन है, जो व्रतों का जो महत्व है, जो श्रावक व्रत हमारे को समृद्धि देने वाले हैं, उन्हीं व्रतों का विनाश कर रहे हैं हम लोग। और उस व्रतों का ही हम विनाश करेंगे तो व्रतों से मिलने वाला फायदा कहां से मिलेगा? अगर आदमी अपना खाना पहनना इसके अंदर भी बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से, जैसे कि बतलाया गया है शरीर शास्त्रियों के हिसाब से, अगर उस हिसाब से खाए पिए तो हम तरह तरह की बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। दुनिया भर का उल्टा सीधा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती है हम स्वाद लेकर के खाएं, प्रसन्नतापूर्वक खाएं। कोई भी चीज है तो उसके स्वाद को समझ करके खाएं, धन्यवाद करते हुए खाएं, पूरे प्रकृति को धन्यवाद करते हुए खाएं, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाएं। एकदम बड़ा ग्रास लेकर के वो 2 बार हिला करके वो उतार देना, ये भोग का, ये उपभोग का परिणाम। उपभोग कहा उसको बार बार उसको मुंह में थोड़ा स्थान दे करके बड़ी शांति से। जो खानदानी लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत छोटा कवा लेते हैं। कभी फिल्मों के अंदर भी देखा होगा आप लोगों ने, जो रानियाँ, महारानियाँ, पटरानियाँ होती हैं ना, वो लोग ऐसे लेते हैं और ऐसे मुंह में डालते हैं, पता भी नहीं लगता, और थोड़ी देर मुंह में रखते हैं। उनको मुंह हिलाते नहीं, लेकिन वो मुंह के अंदर रख करके थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ा सा रखेंगे तो वो जो पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा, दवाई हो जाएगी। वो घपाघप जो खाते हैं ना लोग, इससे ताकत नहीं होती। इसलिए आचार्य भगवान फरमाते थे, कांशीराम जी महाराज साहब, शरीर के लिए, समृद्धि के लिए, आध्यात्म के लिए 3 सबसे छोटे सूत्र: कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। ओके, तो बस तुम्हारा कल्याण हो जाए। कम खाने से तुम्हारा शरीर हष्टपुष्ट हो जाएगा, रोगों से मुक्त हो जाएगा। गम खाने से तुम्हारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी, वहां से कोई अशांति तुम्हारे पास नहीं आएगी। अब जब सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था हमारी अच्छी होगी तो लक्ष्मी तो वहीं आकर के रहती है। वो कहता है जहाँ घर में प्रेम है मैं तो वहीं रहती हूँ, जो लोग मेरा आदर करते हैं मैं वहाँ रहती हूँ, जो लोग मेरा सम्मान करते हैं वहाँ रहती हूँ, जहाँ पर एक दूसरे का सम्मान होता है वहीं पर मैं रहती हूँ। तो लक्ष्मी का सम्मान उसमें होता है, लक्ष्मी का सम्मान होता तो समृद्धि होती है जीवन के अंदर। और नम जाना, जहाँ झुकने की प्रवृत्ति आ गई तो आध्यात्म रूप से हो गया। आचार्य कांशीराम जी महाराज साहब ने 3 शब्द दिए, ये बड़ा प्रसिद्ध उनका उपदेश है। सारे जीवन का कल्याण अगर चाहते हो तो कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ, बस और कुछ करने की जरूरत। ये सारे व्रत पचखान सब उसके अंदर भर दिए उन्होंने। तो हम लोग खाते हैं, खाना नहीं आता, सोते हैं, सोना नहीं आता, घर में रहते हैं, घर में रहना नहीं आता,
पैसा कमाते हैं लेकिन उल्टे सीधे तरीके से कमाते हैं, खर्चा करना नहीं आता। अब ऐसे हमने सारी व्यवस्था को जो बिगाड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने समाज में ये बात होती रहती हैं। अब ये बात सुनाई जाती रहती हैं, पढ़ाई जाती रहती हैं, इतने साधु संत हैं तो प्रशिक्षण देते रहते हैं, पचखान वगैरह होता रहता है। दुनिया के किसी भी देश में अगर अपना भाई जाएगा तो जरूर वहाँ पर ध्यान रखेगा, मैं जैन हूँ, यहाँ तो सामायिक करे या ना करे वहाँ जरूर करेगा, यहाँ मंदिर में जाए या ना जाए वहाँ जरूर जाएगा, यहाँ आपस में इकट्ठे होकर के जय जयेंद्र करे ना करे लेकिन वहाँ जा कर के जरूर करेगा। वो उसको याद रहेगा कि माता पिता ने बोला हुआ है, हमने ऐसा करना है। तो मतलब इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं व्रतों के कारण से, इन्हीं व्रतों के प्रभाव से आज हमारा समाज श्रीमंत समाज, लक्ष्मी आज हमारे समाज के पास है तो इसलिए एक मारवाड़ी कहीं भी जाकर के बैठता, अपना जुगाड़ बड़े आराम से कर लेता। एक व्यापारी कहीं भी जाकर के बैठता है, 2 पैसा बड़े आराम से कमा लेता है, उसको भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं होती। और ऐसा कि बड़े से बड़ा कर्जा आ जाए तब भी वो शांति के साथ ऐसा काम करता है, वो सारा कर्ज उतार देता है, मैंने कर्ज लेकर के रहना ही नहीं। ये सब इन्हीं व्रतों के कारण होता है। ये 3 व्रत ऐसे हैं जो गुण व्रत जिनको कहते हैं, हमारे गुण, हमारा वैभव, हमारी समृद्धि, उसको बढ़ाने वाले वैभव हैं। ये सबसे बड़े वैभव में सामाजिक जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रसिद्धि और बहुत बड़ी योग्यता प्रदान करने वाले व्रत हैं। इन व्रतों को थोड़ा थोड़ा भी सुनेंगे, कभी याद रखेंगे तो इनसे जीवन के अंदर बहुत बड़ी दिशा मिल सकती है। इसलिए विषय चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज अगर किसी भाई बहन का एकासना हो, बियासना हो, गंठी मुट्ठी छल्ला आदि कोई पचखान हो तो आज के एकासना बियासने का पचखान आपके बंधारण के अनुसार वो सरे। आज का अगर किसी भाई बहन का आइमिल हो, आज का तिवियार उपवास, जिन भाई बहनों का तिवियार उपवास हो, आपके एकांतर तब चल रहे हैं, तिवियार उपवास का बचखान तस्वंते पड़ी को वो सरे तपस्या करने वालों को आज का जाप है श्री शीतलनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री शीतलनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री शीतलनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ। श्रमण संघीय सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्न राज्य श्री सिद्धि प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के पावन चरणों में कोटि स्वर्ण नमस्कार करके सुखसाता पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय है। बाहर से पधारे गुरुदर्शन सभी अतिथियों का श्री एस जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है।
से ही कार्यालय वाले कक्ष में 17 घंटे का अखंड जाप प्रारंभ है। आज का जाप श्री धर्मवीर जैन, श्रीमती कंचन जैन, कारबी परिवार की तरफ से। कल का जाप श्री सुरेंद्र विजय जैन, सौरभ जैन, भी रमण परिवार की तरफ से रहेगा। आप इस सूचना का ध्यान रखें और जापों में अपनी अधिक से अधिक उपस्थिति बनाकर धर्म लाभ कमाएं। और जय काली बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गौर तपस्वी स्वामी श्री ज्ञानचंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक का उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति सिंह जी महाराज की जय। पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रमण संघीय सलाहकार बीच पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रमण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चित्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनत्तु धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं को वज्जामि अरिहन्ते शरणं को वज्जामि सिद्धे शरणं को वज्जामि साहु शरणं को वज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं को वज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा हिम